प्राइवेट स्कूल, जैसा नाम वैसा दाम 1। प्रवेश शुल्क की परीक्षा। सर, क्या आपके पास एडमिशन फॉर्म है? गेट पर खड़ी मधु ने झिझकते हुए पूछा। गेटकीपर ने पहले उसे सिर से पांव तक देखा, फिर अंदर रिसेप्शन की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां जाकर बात कीजिए। हम सिर्फ सिक्योरिटी देखते हैं, फीस नहीं। ये ग्लोबल इंटेलिजेंट इंटरनेशनल एकेडमी था, या जैसा बच्चे मजाक में कहते थे, पैसा इंटेलिजेंस से ज्यादा चाहिए एकेडमी। मधु अपने बेटे राघव का दाखिला कराने आई थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा एक नामी स्कूल में पढ़े, लेकिन उसे नहीं पता था कि नामी स्कूल नकदी मांगे ईमानदारी से स्कूल भी होते हैं। 2 रिसेप्शन और रेट लिस्ट। रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने अपने बालों को झटकते हुए मधु को देखा। मैम, कक्षा पहली में एडमिशन चाहिए। ओके मैम, हमारे यहाँ 3 ऑप्शन है। 1 जनरल एंट्री 1 लाख का डोनेशन, 2 स्मार्ट एंट्री 2 लाख का डोनेशन प्लस इंटरव्यू कोचिंग, 3 प्लैटिनम एंट्री 3 लाख का डोनेशन और डायरेक्ट एडमिशन विथ यूनिफॉर्म किट। मधु चौंक गई, लेकिन मैम, ये सब फीस के अलावा है। जी हाँ, हमारे स्कूल का मानना है कि शिक्षा नहीं, अनुभव बिकता है। 3 इंटरव्यू का ड्रामा। राघव का इंटरव्यू हुआ। सवाल था, योर हॉबीज। राघव ने जवाब दिया, प्लेइंग गिल्ली डंडा एंड चेसिंग काउज। इंटरव्यू लेने वाली मैडम ने हल्के से मुस्कुराया और बोली, टू लोकल। फिर उसने एक आईपैड राघव के सामने रखा और कहा, डू यू नो व्हाट दिस इज? राघव ने मासूमियत से कहा, बड़ा सा मोबाइल। मैडम ने फॉर्म को एक तरफ सरका दिया। 4 दिमाग नहीं, डोनेशन चलेगा। राघव का दाखिला नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मधु स्कूल लौटी हाथ में एक मोटा सा लिफाफा लेकर। अंदर बैठे एडमिशन ऑफिसर ने जैसे ही लिफाफा खोला, मुस्कुराहट फैल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, राघव एडमिटेड है। शिक्षा का पहला सबक, डोनेशन ग्रेटर देन डिक्शन। 5 स्कूल का पहला दिन, झिलमिल स्कूल बैग और चमकती फीस। राघव नए स्कूल यूनिफॉर्म में बेहद खुश था, लेकिन मधु को हैरानी तब हुई जब फीस रसीद देखी। ट्यूशन फीस -65,000 रुपीज, स्मार्ट क्लास फीस -18,000 रुपीज, हाइजीन मेंटेनेंस -7,500 रुपीज, वाईफाई चार्ज -2,500 रुपीज, वीकेंड क्लब एक्टिविटी -4,000 रुपीज, एयर कंडीशनर यूसेज फीस -3,000 रुपीज, डिजिटल उपस्थिति सिस्टम फीस -2,000 रुपीज। कुल इक्वल्स 102,000 रुपीज प्रति तिमाही। बेटा, तुम पढ़ाई कर रहे हो या प्राइवेट प्लेन में उड़ रहे हो? मधु बुदबुदाए। 6 शिक्षक या शो पीस। शिक्षक, जिन्हें फैसिलिटेटर कहा जाता था, ज्यादातर बच्चों से ज्यादा व्यस्त थे सेल्फी लेने में। एक मैथ्स टीचर ने पूछा, व्हाट इज 5 + 3? बच्चा, अलेक्सा। टीचर, गुड। टेक सेवी आंसर। टीचिंग अब टेक पर आधारित थी। पढ़ाने वाले से ज्यादा भरोसा प्रोजेक्टर पर था। 7 पेरेंट्स मीटिंग से ज्यादा ब्रांडिंग। एक बार अभिभावकों की बैठक बुलाई गई। प्रिंसिपल ने पीपीटी में दिखाया, हमारे स्कूल में बच्चे हार्वर्ड के सपने देखते हैं और हर साल हम 1% बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाते हैं। एक अभिभावक ने पूछा, बाकी 99%? वो यूट्यूबर बन जाते हैं या स्टार्टअप खोलते हैं? हर क्लास में 4 कैमरे थे, 2 एसी और एक बायोमेट्रिक हाजिरी मशीन। 8 होमवर्क। माता पिता की परीक्षा। राघव का होमवर्क आया, मेक अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन इको फ्रेंडली सिटी यूजिंग IoT, AI एंड रोबोटिक्स। मधु चौंक गई, बेटा तुझे तो ग्लू गन पकड़नी नहीं आती। राघव बोला, मम्मी, ये काम पापा करते हैं और प्रेजेंटेशन आप। 9 वार्षिक उत्सव। मनोरंजन का महायुद्ध। एनुअल फंक्शन की तैयारी ऐसी थी जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट सेमीफाइनल हो। ड्रेस -3,500 रुपीज, डांस ट्रेनर -2,000 रुपीज, स्टेज फी -1,500 रुपीज, फोटोग्राफी एंड DVD -1,000 रुपीज, इवेंट फी -1,200 रुपीज, कुल -9,200 रुपीज सिर्फ एक दिन के लिए। कार्यक्रम का थीम था मॉडर्न इंडिया थ्रू डांस। बच्चे डांस कर रहे थे BTS के गानों पर और झंडा लिए खड़े थे। 10 परीक्षा का परिणाम। ग्रांट का असर। राघव 40% लाया, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, परफॉर्म्स वेल इन विजुअल लर्निंग एंड किनेस्थेटिक मोड्स। मधु हैरान हुई, मतलब पास हुआ या फेल? मैडम, हमारे यहाँ कोई फेल नहीं होता, सब पोटेंशियल लर्नर होते हैं। 11 छुट्टियां। विदेश यात्रा का पाठ। गर्मियों की छुट्टियों के प्रोजेक्ट में टॉपिक था, डिस्क्राइब योर इंटरनेशनल हॉलिडे एक्सपीरियंस। राघव बोला, मम्मी, हम ननिहाल जाएंगे, लेकिन उसे इको विलेज रिट्रीट लिखूंगा। 12 अंतिम मूल्यांकन। सर्टिफिकेट या समझदारी।
4 साल बाद जब राघव स्कूल पास कर चुका था तो एक नौकरी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, आपने क्या सीखा? राघव बोला, कैसे स्कूल का नाम सीवी में भारी बनाता है। इंटरव्यूअर मुस्कुराया, कभी किताबें पढ़ी? पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है पर टाइम नहीं मिला। 13 कड़वा सच। एक दिन मधु अपने मोहल्ले के सरकारी स्कूल में गई जहां टीचर